जब आप अमेरिका में अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान करते हो, तो एक सवाल जो सबसे पहले आपके माइंड में आता है, वो ये है कि कौन-सी स्टेट जो है वो अमेरिका में अच्छी है, जहाँ पे आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। स्पेशली बात जब आपके ई टू बिज़नेस से रिलेटेड हो, यानी आप फर्स्ट टाइम अमेरिका में आ रहे हो और फर्स्ट टाइम अमेरिका में कोई बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, तो आपके पास ये जो मेजर चैलेंज होता है, वो ये है कि आपको कौन-सी स्टेट जो है वो सेलेक्ट करनी चाहिए। अब ये सवाल मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की तरफ से मोस्ट कॉमनली जो है वो पूछा जाता है, और इसको ऑफ कोर्स स्टेट सिलेक्शन जो है वो एक बड़ा मेजर कंसर्न है जब बात बिजनेस की या बिजनेस सक्सेस की आती है। तो ऑफ कोर्स एक अच्छी स्टेट सिलेक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ना सिर्फ ई टू के अप्रूवल के लिए, बल्कि उसके साथ साथ आपके जो बिजनेस की सक्सेस है उसके लिए भी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा ऐसे तमाम क्राइटेरियाज जिनकी बेस के ऊपर आप अपनी स्टेट सिलेक्शंस कर सकते हो, और कौन सी स्टेट जो है वो न्यू बिजनेसेस के लिए या न्यू इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो ज्यादा रिकमेंडेड है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज राहिल शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर अमेरिका के जो ई टू वीजास हैं उनको परसू करना चाहते हैं। तो अगर आप यूएस से ट्रीटी कंट्री से हो, यानी ऐसी कंट्री जिसकी यूएस के साथ ट्रीटी साइन है, तो आपके पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जो है वो ये होती है कि आप यूएस के किसी भी एक स्मॉल स्केल के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो सब्सटेंशियल अमाउंट की, और उस इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर आप ई टू वीजा के जरिए अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में मूव हो सकते हो। अब ई टू वीजा की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीजा से पहले करनी होती है। तो जब आपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट पहले करनी होती है, आप आउटसाइड द कंट्री बैठे हो, तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है कि कौन सी स्टेट जो है उसमें आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करो। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हमें जो है वो क्या डिफरेंस आता है स्टेट्स की वजह से, और किन क्राइटेरियाज की बेस के ऊपर आपकी जो है वो स्टेट सिलेक्शन होनी चाहिए। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ई टू अप्रूवल्स के पॉइंट से अगर आप कंसर्न हो कि किस स्टेट में अप्रूवल ज्यादा अच्छे हैं और किन स्टेट्स में अप्रूवल नहीं अच्छे, तो दैट इज समथिंग विच यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट, बिकॉज ई टू का अप्रूवल इज बेस्ड ऑन योर बिजनेस वायबिलिटी, नॉट बेस्ड ऑन द स्टेट्स। जिसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यूयॉर्क में बिजनेस बनाया तो आपके ई टू का अप्रूवल चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर आपने कैलिफोर्निया में बनाया, तो ऐसा नहीं है। ई टू के लिए तमाम स्टेट्स जो है वो इक्वली एलिजिबल हैं, इक्वली उसको जो है वो बैलेंस आउट किया जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। तो स्टेट सिलेक्शन में जो है ना वो मल्टीपल क्राइटेरियाज आपके पास होने चाहिए जिनकी बेस के ऊपर आप अपने जो है वो स्टेट को सिलेक्ट करें। यूजुअली जो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलता हूं कि सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस जो है उनको नोट डाउन करें। यानी आपकी प्रायोरिटी से मुराद ये है कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आपका स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है, आपकी नेचर क्या है, या आपकी जो है वो बिजनेस इंडस्ट्री जो है वो कौन सी है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे पहले आपको नोट डाउन करने जरूरी हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी आगे जाके आपको मजीद डिटेल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया से हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं, और आपको एक वो क्राउडेड सा कंजस्टेड और हसल बसल वाला एक बारोनक टाइप का जो है वो लाइफस्टाइल पसंद है, तो आपका वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पे डिफरेंट जो कमर्शियली ज्यादा बिजी स्टेट्स हैं, जिनमें लाइफस्टाइल आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से हो तो लाहौर का या कराची का लाइफस्टाइल है, जहाँ पे नाइट लाइफ भी होती है, जहाँ पे आपके लोकल मार्केट्स ज्यादा वाफर तादाद में मौजूद हैं, बिजनेस मार्केट ज्यादा बड़ी है। तो अगर आपका इस तरह का लाइफस्टाइल है तो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने उस चेकलिस्ट में आप उस लाइफस्टाइल को कंसीडर कर सकें। जबकि उसके कंपैरिजन में अगर आप एक पीसफुल लाइफस्टाइल के आदी हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद टाइप का माहौल है, इस्लामाबाद के एक बड़ा कंटेंटेड सा बड़ा पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा हसल बसल नहीं है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, कॉर्पोरेट टाइप का लाइफस्टाइल है, तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो स्टेट्स हैं वो सिलेक्ट कर सको। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये होना चाहिए कि आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो रेटिंग्स है वो पता हो। फॉर एग्जांपल आप आपको अपनी सर्च करनी है, गूगल पे बैठे, ऑनलाइन पे बैठे, और आप अपनी सर्च करें कि जो आपने करंट 2 3 4 आपने स्टेट्स अगर कंसीडर कर रहे हैं, तो उनमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो क्राइम रेट्स हैं या सेफ्टी परसेंटेज है वो क्या है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज नॉट द एंटायर कंट्री इज सेफ प्लेस टू लिव, स्पेशली इफ यू आर कमिंग न्यू। तो बहुत सारी, इवन हर स्टेट के अंदर में डिफरेंट काउंटीज हैं, तो कुछ काउंटीज का क्राइम रेट ज्यादा है, कुछ काउंटीज का क्राइम रेट कम है। तो आपको वो भी जो है वो क्राइम रेट और सेफ्टी परस्पेक्टिव से जो है वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपका फैमिली जो मेंबर्स हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं, जैसे आपके बच्चे हैं अगर, तो उन बच्चों की एज जो है और उनकी जो एजुकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं और लाइक एलिमेंट्री में या प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, या हाई स्कूल मिडिल स्कूल में जाते हैं, तो आपके पास काफ़ी वैरायटी ऑफ ऑप्शन ज़्यादा है, क्योंकि हर स्टेट के जो अच्छे काउंटी के स्कूल्स हैं, तो आप उनकी बेस के ऊपर अपनी सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बच्चे कॉलेज गोइंग हैं और वो या यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो फिर आपकी स्टेट सिलेक्शन में आपकी एजुकेशन जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकती है, कि आपकी कोई ऐसी स्टेट हो जहाँ पे आपको रीजनेबल जिस भी सिलेबस में जिस भी करिकुलम में आपके बच्चों ने जाना है, जैसे अगर मेडिकल में जाना है तो जहाँ पे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके एरिया में मौजूद हों और अच्छी उनकी रेटिंग हो। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, कोई आईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उस हिसाब से आपकी जो है वो स्टेट सिलेक्शन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपका जितना फैमिली साइज होगा, यानी एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, जिसमें आपको मेट्रोपॉलिटन एरियाज चाहिए, अर्बन एरियाज चाहिए या रूरल एरियाज चाहिए, ठीक है। आपको कॉर्पोरेट टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए या आपको कमर्शियल एक्टिविटीज वाला एनवायरनमेंट चाहिए। एक तो वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। अब एक आपका आ गया आपका जो बेसिकली फैमिली साइज है, जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाएगी, कि आपका करंट जो लाइफस्टाइल है, आप किस तरह के लाइफस्टाइल में जो है वो आप जिंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ पे आपको कैसा लाइफस्टाइल चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है जैसे कुछ स्टेट्स में, सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर सिलेक्टिंग न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क एक वन ऑफ द मोर एक्सपेंसिव स्टेट है। और इसके साथ ही न्यू जर्सी का एरिया जो कि इकोनॉमिकल है कंपैरेटिव टू द न्यूयॉर्क, इट्स वेरी इकोनॉमिकल। तो ये आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो फैक्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी स्टेट सिलेक्शन में। अच्छा, एक जो न्यू आने वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से जो एक बड़ा बेसिक सा स्टैंडर्ड उन्होंने डिसाइड किया हुआ है जी, वो स्टेट जहाँ पे इनकम टैक्स कम हो, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जैसे टेक्सास है या फ्लोरिडा है या डेलावेयर है या नेवादा है, वायोमिंग है, तो दोज काइंड ऑफ स्टेट्स जहाँ पे आपका स्टेट इनकम टैक्स नहीं है। तो ये इनकम टैक्स हमेशा से क्लाइंट्स के लिए, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए जो है वो स्पेशली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उनको ये लगता है कि यार जो टैक्स रेट है, अगर वो टैक्स फ्री स्टेट्स हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी टैक्स नहीं होगा, जो इनकम आपने कमाई है, जो आपकी बिजनेस ने अर्न किया है, दैट इज ऑल योर मनी। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, स्टेट जो टैक्सेस हैं वो दो तरह से होते हैं, एक फेडरल टैक्स होता है और एक स्टेट टैक्स होता है। तो फेडरल टैक्स जो है वो पूरे के पूरे अमेरिका में वो कंबाइंड है, वो यूनिवर्सल है, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो वो फेडरल टैक्स आपको हर स्टेट में पे करना पड़ता है। जहां पे बात आ जाती है स्टेट टैक्स की, तो यस, देयर आर फ्यू स्टेट्स जहां पे आपको स्टेट जो है वो इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता, बट ऑन एवरेज इफ यू कंपेयर, तो स्टेट इनकम टैक्स जो है वो मैक्सिमम 4 to 6% ऑन एवरेज, या 4 to 7% का ब्रैकेट है, स्टेट टू स्टेट जो वेरी करता है। तो 4 से 5% ऑफ योर इनकम जो है वो जाएगी स्टेट के टैक्स में। तो इस वजह से, इस बेस के ऊपर कि आप 4% का रेट बचाना चाह रहे हो, आप अगर फॉर एग्जांपल शिफ्ट हो जाते हो वायोमिंग में या डेलावेयर में, देन आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत सारा कंप्रोमाइज हो जाएगा, या आपकी इवन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगी। बिकॉज जो छोटी स्टेट्स होंगी उनमें ऑफ कोर्स आपके पास बिजनेस एक्सपोजर्स लिमिटेड होंगे, बिजनेस ऑप्शंस जो है वो लिमिट होंगी, और आपके इसके अलावा जो आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बहुत कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो रादर देन कि आप सिर्फ और सिर्फ इस बेस के ऊपर, ऑफ कोर्स सेविंग 4 5 6% टैक्स इज नॉट बैड, बट द पॉइंट इज कि उसके कंपैरिजन में व्हाट आर यू लूजिंग। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो लेट्स से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है, और वो स्टेट डिपेंडेंट नहीं है, या स्टेट की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से आपके बिजनेस को कोई इंपैक्ट नहीं होता, और आप ओल्ड एज हैं और आपके बच्चे जो है वो आपके स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी से फ्री हो चुके हैं, आपको नहीं जाना यूनिवर्सिटीज में, तो देन यस, ऑफ कोर्स यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टैक्स। आई मीन 4 5% भी अगर आप बचाते हो, दैट्स अ गुड मनी फॉर यू, देन यू कैन लिव इन एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। बट अगर आपके बच्चों की स्कूल और एजुकेशन भी आपने देखनी है, आपका बिजनेस ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई आईटी कंपनी है और आप जो है वो सिलिकॉन वैली में बैठते हो, तो आपका चांसेस ऑफ ग्रोथ जो है वो ज्यादा है, बिकॉज यू वुड बी सराउंडेड बाय द लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स। और एज कंपेयर टू दैट, अगर आप डेलावेयर में जाके बैठोगे या वायोमिंग में जाके अपना बिजनेस बनाओगे, तो आपके पास चांसेस ऑफ ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे। तो आपको ये सारा चूज एंड पिक करना पड़ता है। आपको एक, यू हैव टू क्रिएट अ होल पैकेज कि व्हाट काइंड ऑफ
of activities and what kind of life cycle you are at. सो इन जनरल बेसिकली अगर आप अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और ये तमाम जो आपका लाइफस्टाइल के एलिमेंट्स हैं, इन सब को भी कंसीडर करें। और इसके बाद अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्रीज है, या इवन मेरे जो कैनेडियन क्लाइंट्स हैं जो कि इंडियन बेस्ड, इंडियन ओरिजिन कैनेडियंस हैं, दे वांट टू मूव टू अमेरिका, तो वही हमारा देसी एशियन कल्चर है। तो आपको एक ये भी ज़रूर फैक्टर कंसिडर करना है कि यू नीड टू सेलेक्ट बेस्ड ऑन योर, आई मीन ऑफ कोर्स देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशंस, बट यू कैन स्टिल चूज कि जहाँ पे आपकी प्रीडोमिनेंटली जो है जो देसी जो सोसाइटी है वो आपके पास जो है वो अवेलेबल हो। तो अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी है तो जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादा हो, इंडियन है तो इंडियन कम्युनिटी ज्यादा हो, तो आप अपनी कम्युनिटी के साथ जो है, या इवन इन जनरल मुस्लिम कम्युनिटीज जो है वो ज्यादा हो। नॉट ऑल द स्टेट्स हैव अ हाई मुस्लिम पॉपुलेशन, तो आपको ये तमाम जो है वो चीजें कंसिडर करनी है और इन्हीं की बेस के ऊपर आप अपनी जो है वो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, जनरली जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो यही है कि ऑफ कोर्स फॉर अ न्यू कमर it's always better to move to most commonly known or more bigger states, जिनमें of course if you start from Texas, आपका Texas, Florida, Chicago, California, New York, New Jersey, Virginia, Washington DC, so those kind of big states है जहाँ पे business की opportunity ज़्यादा होंगी, जहाँ पे population भी देसी population भी आपको अपनी community population जो है वो मिल जाएगी, जहाँ पे crime rates भी इनमें बहुत सारे areas हैं जो जहाँ पे less क्राइम्स है, तो आपको वो सारी जो है वो सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी और आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करने में भी कन्वीनियंस मिलेगा। So I always recommend to go with the the bigger states rather than आप मिसिसिपी में जा रहे हो या let's say लुइसियाना में जा रहे हो, तो those kind of small towns, तो वहाँ पे स्मॉल टाउन लाइफ होगी, स्मॉल टाउन स्टेट्स होंगी, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगी। हाँ, स्टेट सिलेक्शन में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कंसिडर करनी है, डिपेंडिंग ऑन अगेन द नेचर ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईटी की कंपनी बना रहे हो तो यू वुड प्रेफर कि आप न्यूयॉर्क जाओ, आप वॉशिंगटन डीसी में हो, या आप जो है वो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली के पास हो, जहां पे आपको ज्यादातर आईटी से रिलेटेड के जो है वो लोग मिल सके। इसी तरह अगर आप किसी ट्रेडिंग के बिजनेस में हो तो आपकी फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो तो आपकी स्टेट जो है वो उसमें पोर्ट होनी चाहिए, यानी इट शुड बी अ पोर्ट स्टेट, क्योंकि अगर पोर्ट होगी तो आपको लॉजिस्टिकली आपको काफी कन्वीनियंट ऑप्शंस पड़ेंगे एज कंपेयर टू अगर आप किसी पोर्ट से दूर की स्टेट में चले जाते हो तो आपको लॉजिस्टिक्स जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, या आपकी जो है वो शिपमेंट अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो इसी तरह अगर आप बेस्ड ऑन योर बिजनेस मॉडल, अगर आप किसी हेल्थ केयर सेक्टर में जा रहे हो तो आप कोई ऐसी स्टेट सेलेक्ट करो जहां पे उस हेल्थ केयर, लेट्स से जैसे सीनियर केयर की बात करते हैं, तो जहां पे ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है जिस स्टेट की ज्यादा हो, तो वहां पे आपके कारोबार बिजनेस को ग्रो करने के चांसेस और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। And other than these all requirements, one important factor, depending on your nature of business, for example अगर आप गैस स्टेशन का बिजनेस ले रहे हो तो गैस स्टेशन हो गया, फूड हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, ग्रोसरीज हो गए, ये तमाम स्टोर्स हो गए, दिस इज स्टैंडर्ड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल द 50 स्टेट्स, जहाँ हर जगह पे रेस्टोरेंट चलता है, लोगों ने खाना भी खाना है, लोगों ने ग्रोसरी भी करनी है, लोगों ने गैस भी डलवानी है, ठीक है। तो इनके लिए आपको स्टेट, यानी ये आपका स्टेट सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं हो सकता, ये दिस इज कॉमन, दिस इज स्टैंडर्ड इन ऑल द कंट्री। बट क्या आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए, क्या इस तरह के बिजनेसेस में, रिटेल के पर्टिकुलर बिजनेसेस में, बिकॉज जब आप बिजनेस परचेज करने जा रहे हो, लेट्स से गैस स्टेशन परचेज करने जा रहे हो, तो आपको लीज टेक ओवर करनी है, आपको बिजनेस के विजिट्स करने हैं, आपको बिजनेस के ड्यू डिलिजेंस करना है, आपको जो उसके लाइसेंसिंग है, काउंटी अप्रूवल्स हैं, जैसे फूड है तो फूड में फूड इंस्पेक्शंस होंगी, सिविल डिफेंस के अप्रूवल्स होंगे, तो ये तमाम आपको अप्रूवल्स और लॉजिस्टिक्स को हैंडल करने के लिए वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू ऑलवेज मस्ट हैव, कि आप किसी ऐसी स्टेट में हो जहां पे आपको कोई ना कोई रिलेटिव हो, कोई ना कोई जानने वाला दोस्त, भाई, मामे, चाचे का लड़का, जो आपका ये कम से कम सपोर्ट कर सके कि वो बिजनेस को विजिट कर सके, आपका अपना क्रेडिट आपके साथ जो है वो शेयर कर सके, ताकि आप लीज टेक ओवर कर सके, यानी उस बिजनेस से रिलेटेड की जो इंफॉर्मेशन है वो तमाम जो है उसमें आपको असिस्ट कर सके। और अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स देन यू नीड टू गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प, जैसे आप किसी प्रोफेशनल कंपनीज को हायर कर सकते हो स्टेट में, जो कि आपके लिए ये सारी चीजें जो है वो सर्विसेज और एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। बट दैट इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया, ताकि आप अपने स्टेट सिलेक्शन में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है उसको भी कंसिडर कर सको।
So I think those are the criteria. Number one should be your safety and security, then standard of living, then cost of living, फिर आपके nature of business, the demand of the business, and then your availability of the resources. तो ये तमाम sectors and of course the tax is one of the concern. तो इन तमाम criteria की base के ऊपर आप अपना जो है वो एक अच्छी state select कर सकते हो ताकि आपका business जो है वो flourish कर सके. So I hope this video will help you in understand and making a right choice and the right selection of the states whenever you are trying to move first time to America. इसके अलावा भी आपके पास यूएस बिजनेस से रिलेटेड या ई वीजा से रिलेटेड कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.